हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज आज है 25 नवंबर और आज एएलपी की एग्जाम स्टार्ट है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है जिसमें बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में वो सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस में आपको करवा के आ चुका। सेकेंड शिफ्ट का पेपर भी हो चुका है। तीसरे शिफ्ट का पेपर स्टार्ट है अभी जिस टाइम पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम। तो सेकंड शिफ्ट में जो बायोलॉजी से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे उनका मैं आपको एनालिसिस करवाने वाला हूँ। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि एएलपी एग्जाम एनालिसिस 2024 और बायोलॉजी सेकंड शिफ्ट क्वेश्चंस। देखो भैया ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे आने वाले एग्जामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, आप सभी को पता है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जठर ग्रंथि से संबंधित नहीं है। जठर ग्रंथि से संबंधित नहीं है। पाचन तंत्र से क्वेश्चन पूछा गया है भैया, ठीक है। ऑप्शन आपके ये हो सकते हैं जैसे कि एक HCl हो गया, दूसरा भैया पेप्सिनोजन हो गया, तीसरा प्रोरेनिन हो गया और एक हो सकता है ट्रिप्सिन। ये आपके ऑप्शन हो सकते हैं। बताओ जठर ग्रंथि से संबंधित कौन सा नहीं है इनमें से। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रिप्सिन। देखो स्टोमक आप जानते हो सभी, आमाशय। इस आमाशय में अंदर की तरफ उत्तकों से बनी हुई एक परत होती है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी कि जठर ग्रंथि। और इस जठर ग्रंथि से किसका निर्माण होता है? गैस्ट्रिक जूस का, यानी कि जठरस का। और इस जठरस में क्या क्या होता है? तो वाटर होता है, HCl होता है और एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। दो प्रकार का एंजाइम होता है इसमें। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। एक होता है पेप्सिन, एक होता है रेनिन। पेप्सिन जो होता है वो पेप्सिनोजन की फॉर्म में होता है। ये निष्क्रिय अवस्था में है वर्तमान के टाइम पे। अगर अपन देखते हैं तो ये निष्क्रिय अवस्था में है, दोनों के दोनों ही, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन। तो HCl क्या करता है? इन्हें सक्रिय बना देता है। तो पेप्सिनोजन तो कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में और प्रोरेनिन कन्वर्ट हो जाता है रेनिन में। अब ये दोनों सक्रिय अवस्था में है। और ट्रिप्सिन एंजाइम है, इसका संबंध किससे है बताओ? पैंक्रियाटिक जूस से। ये पैंक्रियाटिक जूस में होता है भैया, ठीक है, अग्नाशय रस में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? यही क्वेश्चन पूछा गया था यहीं से। या फिर निम्न में से कौन सा आमाशय से संबंधित नहीं है, यह भी क्वेश्चन हो सकता है। ऑप्शन इस तरीके से दिए हुए होंगे, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में मैंने आपको इनके बारे में डिटेल में भी बताया है। ये जो HCl है, ये HCl का निर्माण ऑक्जेनेटिक सेल से होता है। ऑक्जेनेटिक सेल जठर ग्रंथि में पाई जाती है ऑक्जेनेटिक कोशिकाएं। और एंजाइम जो बनते हैं ये बनते हैं चीप सेल से। इनका भी ध्यान रखना, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं होनी चाहिए भैया, बता दो जल्दी जल्दी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। नहीं है ना? ओके। तो स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं भाई कि बायोलॉजी से सेकंड क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था। अगर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपने नहीं देखा है कि बायोलॉजी से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो जाकर के देख लेना मेरे भाई।
देखो यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, हमें भी बुखार आ रहा है, गोली ले लेके आपको हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हो। एक क्वेश्चन है भाई, श्रम विभाजन किस प्रकार के जीवों में पाया जाता है? श्रम विभाजन, लेबर डिवीजन किस प्रकार के जीवों में पाया जाता है? आपके ऑप्शंस कुछ इस तरीके से थे। एक कोशिकीय जीव, बी बहुकोशिकीय जीव, सी में दोनों हो सकते हैं, और डी में कोई अन्य हो सकता है। अन्य ऑप्शन तो बताओ। देखो, आप सभी को पता है हमारा जो शरीर होता है वो अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। बहुत सारी कोशिकाएं होती है और सभी कोशिकाओं का अलग अलग कार्य होता है। जैसे कि अगर हम बात करें नॉर्मली हृदय, तो हृदय की कोशिका अलग काम करती है, आपकी किडनी की कोशिका अलग काम करती है, ब्रेन की कोशिका अलग काम करती है, फेफड़ों की कोशिका अलग काम करती है, लीवर की कोशिका अलग काम करती है। तो अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग काम करती है कि नहीं? तो ये जो श्रम विभाजन है वो बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग काम करती है, श्रम विभाजन। ठीक है, इतनी बात क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो हमारे शरीर में उपस्थित जो अलग अलग कोशिकाएं होती है वो अलग अलग काम करती है। तो यही भैया श्रम विभाजन होता है, अलग अलग काम करना अलग अलग कोशिकाओं का। ये बहुकोशिकीय जीवों का उदाहरण है श्रम विभाजन। ठीक है, अब भाई एक कोशिकीय जीव है तो एक कोशिकीय जीव तो एक ही कोशिका होगी, वो अलग अलग काम कैसे करेगी? ठीक है, इतनी बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया, श्रम विभाजन। तो मानव शरीर में पाए जाने वाली जो अलग अलग कोशिकाएं होती है वो अलग अलग काम करती है। तो श्रम विभाजन, लेबर डिवीजन के बारे में आपसे पूछा गया है, तो बता देना भैया बहुकोशिकीय जीवों का उदाहरण है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि सरीसृप जो होते हैं ना, इन सरीसृप का जो लिंग होता है ये किस पर निर्भर करता है? लिंग का निर्धारण किस पर निर्भर होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था भैया। ठीक है, आपके ऑप्शंस हो सकते हैं जैसे कि मिट्टी हो सकती है कि नहीं है, बी हवा हो सकता है, सी जल हो सकता है, और डी तापमान हो सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन तो याद रखना, सरीसृप को जो बच्चों का जो लिंग का निर्धारण है वो उनके तापमान पर निर्भर करता है। किस पर? तापमान पर। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2022 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सरीसृपों का जो लिंग का निर्धारण है वो तापमान पर निर्भर करता है। 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, आगे चलते हैं मेरे भाई। और देखिए एक क्वेश्चन है भाई, चौथा क्वेश्चन ये है कि फलों में और फूलों में कौन सा हार्मोन सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, बताओ कौन सा हार्मोन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? देखो मैंने आपको प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ाना स्टार्ट ही किया था, मैं पिछले 2 दिन से बीमार था, इस वजह से आपकी क्लास में नहीं आ पाई थी। प्लांट हार्मोन,
प्लांट हार्मोन, मैंने आपसे कहा था कि जो पादप हार्मोन होते हैं, ये जो पादप हार्मोन होते हैं ना, ये टोटल 7 प्रकार के होते हैं, जिनमें से 5 होते हैं प्राइमरी, ठीक है, और 2 होते हैं सेकेंडरी यानी कि द्वितीय। ये 5 प्राइमरी कौन से हैं? तो पहला है ऑक्जिन, दूसरा है साइटोकाइनिन, तीसरा है एब्सिसिक एसिड, चौथा है एथिलीन और पांचवा है जिब्रेलिन। पांचवा कौन सा है? जिब्रेलिन हार्मोन। और 2 कौन से हैं? एक फ्लोरिजीनस है और एक कौन सा है? एक फ्लोरिजीनस है, एक कौन सा है बताओ? एक याद नहीं आ रहा यार। बताओ, आपको याद है तो। एक है, एक ट्रांसम्यूरिन है भैया। एक कौन सा है? ट्रांसम्यूरिन। तो ये 7 हार्मोन है। प्लांट हार्मोन याद रखना, प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? इनके ग्रोथ और डेवलपमेंट में। पेड़ पौधों के ग्रोथ और डेवलपमेंट में कौन हेल्प करता है? प्लांट हार्मोन। 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 5 होते हैं प्राथमिक और 2 होते हैं सेकेंडरी। प्राथमिक हार्मोन ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, जिब्रेलिन, और 2 होते हैं फ्लोरिजीनस और ट्रांसम्यूरिन। तो इनमें से कोई 4 ऑप्शन आ गए होंगे और ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया होगा कि भैया फलों और फूलों में कौन सा हार्मोन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो याद रखना, साइटोकाइनिन जो होता है ना, साइटोकाइनिन, ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है ये हार्मोन। तो आप सभी को पता है जो बीज होता है, अब भैया बीज से तो पूरा पौधा बनता है, तो सबसे ज्यादा बीज में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन। उसके बाद में फलों में भी पाया जाता है। तो फलों में जिसमें वृद्धि होती है, फूलों में, इन सभी में कोशिका विभाजन के तहत ही तो वृद्धि होगी, है कि नहीं है? तो साइटोकाइनिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर साइटोकाइनिन हो जाएगा भैया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ गया? बोलो, किसी को दिक्कत? फलों और फूलों में कौन सा हार्मोन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? साइटोकाइनिन पाया जाता है, क्योंकि कोशिका विभाजन में सहायक होता है। जो बीज होते हैं, उन बीजों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। फलों में भी पाया जाता है, एनसीईआरटी में बीज और फल दिए हुए हैं। फूलों में भी पाया जाता है, याद रखना, ठीक है? मैंने आपको 5 प्राथमिक हार्मोन बता दिए: ऑक्सिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, एब्सिसिक एसिड हार्मोन, इथिलीन हार्मोन और जिब्रेलिन हार्मोन। 2 है ये सेकेंडरी यानी कि द्वितीय हार्मोन है, एक फ्लोरिजीनस हार्मोन है और एक ट्रांसम्यूरिन हार्मोन है, ठीक है? ओके, इतनी बात क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भैया, 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन और देख लो भैया। पांच नंबर क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन तो क्लियर हो गए ना आपके? देखो भाई, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, मिलान करने थे भैया, है कि नहीं है? इसमें कुछ ऑप्शन इस तरीके से थे कि प्रथम पोषी स्तर, और याद रखना प्रथम पोषी जो स्तर होते हैं, इसमें आते हैं आपके पेड़ पौधे, ठीक है? द्वितीयक पोषी स्तर, इसमें आते हैं आपके शाकाहारी,
जैसे कि बकरी। तृतीयक पोषी स्तर, इसमें आते हैं भैया मांसाहारी जीव, जैसे कि शेर। ठीक है, तो आपको ऐसे मिलान दिया हुआ था, तो उनमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा गलत था। यहाँ पर तीनों के तीनों ही मैंने सही लिखे हैं, एक अन्य ऑप्शन होगा, चौथा ऑप्शन होगा जो कि गलत होगा, या फिर इनमें से ही, जैसे कि इसको सेकंड से मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, तो वैसे भी हो सकता है, तो उस हिसाब से आप देख लेना। इतनी बात क्लियर है। याद रखना है, प्रथम पोषी स्तर में पेड़ पौधे आते हैं, द्वितीय पोषी स्तर में शाकाहारी यानी कि बकरी शाकाहारी जीव आते हैं, तृतीय पोषी स्तर में मांसाहारी जीव आते हैं। ठीक है, ये इस तरह है भैया। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, मिटा दो। ओके, 5 क्वेश्चन तो ये हो गए भैया जो आपका सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन तो है। देखो मैं परेशान हूँ भाई। आवाज से भी आपको लग रहा होगा बीमार हूँ बहुत तगड़े तरीके से, लेकिन फिर भी करे क्या, एग्जाम है तो एनालिसिस तो करवाना पड़ेगा। देखो भैया, कुछ बच्चों का कहना है कि भाई पुष्प यानी कि नर पुष्प के जो भाग है और मादा पुष्प के जो भाग है, इनसे संबंधित भी क्वेश्चन आए कि निम्न में से कौन सा स्त्री केसर का भाग नहीं है, या निम्न में से कौन सा पुंकेसर का भाग नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, पुंकेसर के कौन कौन से भाग है, लिख लेना, ऐसे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो पुंकेसर का भाग है भाई, एक तो है एंथर यानी कि परागकोश, ठीक है, एक होता है पोलिन ग्रेन यानी कि पराग कण, ठीक है, और तीसरा होता है फिलामेंट, तंतु कहते हैं जिसे। इस तरीके से इसका डायग्राम होता है। तो ये वाला जो बाहर थैली ऊपर के सामान्य थैलीनुमा संरचना होती है, ये तो होता है एंथर, इसमें व्हाइट रंग का एक सफेद रंग का पाउडर भरा हुआ रहता है, इसे पोलिन ग्रेन परागकण कहा जाता है। और ये जो डंडीनुमा संरचना होती है, ये होता है आपका फिलामेंट, ठीक है। ओके, दूसरा आता है स्त्री केसर। अगर इससे संबंधित अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा तो यह भी ध्यान रखना, ये मादा पुष्प का भाग है, मादा पुष्प भाग है। मादा पुष्प को कहा जाता है स्त्री केसर या गायनोसियम। मैंने आपको पिछले फर्स्ट शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन बताया था। इसके 4 भाग होते हैं, एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल, इसे कहा जाता है वर्तिकाग्र, इसे कहा जाता है वर्तिका, स्टिग्मा स्टाइल। एक होता है ओवरी, जिसे अंडाशय कहा जाता है। एक होता है ओव्यूल, जिसे बीजांड कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से इसकी संरचना होती है। तो ऊपर वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये स्टिग्मा होता है। स्टाइल जो है वो ये वाला भाग है, अंडाशय है ये गोल गोल सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग है। और बीजांड जो है, इसके अंदर एक संरचना और होती है, वो वाला भाग होता है बीजांड, ठीक है। परागण के बारे में और पूछा गया, बताया भैया, पोलिनेशन के बारे में और पूछा गया, बताया। कुछ बच्चों का कहना है कि पोलिनेशन के बारे में भी पूछा गया था। पोलिनेशन क्या होता है? तो जो निषेचन की प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है, तो पेड़ पौधों में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, उसे ही परागकण कहा जाता है, उसे परागकण नहीं परागण कहा जाता है। और परागण की डेफिनेशन क्या है भैया, तो वो भी देख लीजिए कि ये पुंकेसर जो है, ये पुष्प का नर भाग है। ध्यान से समझना, तो पुष्प के नर भाग से ये जो पोलिन ग्रेन है यानी कि पराग कण है, इन पराग कणों का कहाँ पे पहुंचना, मादा पुष्प के स्टिग्मा वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। अब ये पोलिनेशन अलग अलग जीवों के द्वारा संभव है, जैसे कि पक्षियों के द्वारा भी संभव है, जल के द्वारा भी संभव है। तो पक्षियों के द्वारा अगर पोलिनेशन हुआ है, परागण हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं, आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जल के द्वारा होता है तो उसे क्या कहा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नहीं। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो एक बार देख लेना। तो आज की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है वो सारे के सारे ही मैंने आपको करवा दिए हैं। इनके बारे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आया है भैया। जो जो क्वेश्चन हमारे पास थे उनके बारे में चाहे कन्फर्म हो या नहीं हो, जो कन्फर्म है वो तो मैंने आपको करवाए हैं, साथ ही साथ में जो अन्य चीज़ है वो भी मैंने आपको करवाई है। तो सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है भैया,
मैं आपसे फिर कहता हूँ, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की, एनटीपीसी की, एलपी टेक्नीशियन की, आरआरबी की, आरपीएफ की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो भैया जनशताब्दी एक्सप्रेस पेज मैंने आपको करवाया है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे की जब जितनी भी परीक्षा है, उन सभी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, वो सभी क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट और थ्योरी की सहायता से मैंने वहाँ पर करवाए हैं। आपको जा करके देख लेना मेरे भाई। तबीयत तो बहुत ज़्यादा खराब है, कोई बात नहीं है। थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको जल्दी आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। ठीक है भैया। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अलग से इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, फर्स्ट शिफ्ट में बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए वो आपको मिल जाएंगे। सेकंड शिफ्ट के ये क्वेश्चन हो गए, थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आ गए वो भी आपको वहीं पर ही मिल जाएंगे। ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।